अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और इन क्वेश्चंस का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14 और इसका क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, फाइंड द सोल्यूशन सेट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। क्वेश्चन 11 और क्वेश्चन नंबर 11 है सीकेंट 3 थीटा इक्वल्स टू सीकेंट थीटा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। इसके लिए स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन को पिक करते हैं, सीकेंट 3 थीटा इक्वल्स टू सीकेंट थीटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो लेफ़्ट और राइट साइड पे दोनों जगहों पे जो रेशो है वो सेम है सीकेंट थीटा। तो अगर हम इसका स्टूडेंट्स रेसिप्रोकल लेते हैं तो सीकेंट थीटा का रेसिप्रोकल स्टूडेंट्स है कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स हम बोथ साइड पे हम सीकेंट थीटा का रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1/cos 3 थीटा। और इसी तरह से जो राइट साइड है, राइट साइड में हमारे पास बनेगा 1/cos थीटा। तो इसको स्टूडेंट्स हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास बनेगा cos थीटा इज इक्वल्स टू cos 3 थीटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो राइट साइड पे टर्म है, राइट साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास है cos 3 थीटा। तो इसकी जगह पे हम cos का ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी फार्मूला यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो cos 3 थीटा है इसका फार्मूला हमारे पास है 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो स्टूडेंट्स राइट साइड पे हम ये फॉर्मूला पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा cos थीटा इक्वल्स टू 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो लेफ़्ट साइड पे टर्म है इसको हम शिफ्ट करते हैं राइट साइड पे। तो ये हमारे पास बनेगा, तो लेफ़्ट साइड पे स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 0 और राइट साइड पे आएगा 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा माइनस cos थीटा। तो इसको स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई करते हैं और राइट साइड की टर्म को हम लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं और साथ में इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा 4 cos³ थीटा और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस 3 cos थीटा और माइनस cos थीटा, ये हमारे पास बनेगा -4 cos थीटा इक्वल्स टू 0। इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास जो टर्म्स हैं इनमें हमारे पास 4 cos थीटा कॉमन है। तो यहाँ से हम 4 cos थीटा लेंगे कॉमन। तो कॉमन लेने से स्टूडेंट्स हमारे पास जो बाकी की टर्म्स हैं, जो फर्स्ट टर्म है उसमें हमारे पास आएगा cos² थीटा माइनस, और जो नेक्स्ट टर्म है उसमें बचेगा 1 इक्वल्स टू 0। इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 को अगर हम राइट साइड पर डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा cos थीटा इंटू cos² थीटा माइनस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास दो फैक्टर्स हैं जिनका प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल है। सो आइदर cos थीटा इक्वल्स टू 0 और cos² थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इन इक्वेशंस को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो इक्वेशन है cos² थीटा
-1 इक्वल्स टू 0। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स हम इसको बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट लेने से स्टूडेंट्स हमारे पास जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड हमारे पास बनेगी cos थीटा और राइट साइड स्टूडेंट्स हमारे पास आएगी ±1, चूँकि 1 का स्क्वायर रूट जो है वो ±1 आएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें cos की वैल्यू एक हमारे पास है +1 और एक है -1। सो cos थीटा इक्वल्स टू +1 और दूसरा स्टूडेंट्स हमारे पास जो cos थीटा है वो है -1 के इक्वल। तो ये स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया और यहाँ से हमें स्टूडेंट्स 3 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस मिल गई। तो सबसे पहले उनमें है cos थीटा इक्वल्स टू 0, इसको हम सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट 2 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, एक है cos थीटा इक्वल्स टू +1 और नेक्स्ट है cos थीटा इक्वल्स टू -1। तो इनको स्टूडेंट्स हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम पिक करते हैं cos थीटा इक्वल्स टू 0। सो टेक cos थीटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें कि हमारे पास कौन सा एंगल है जिस पे cos का आंसर जो है वो 0 आता है। सो हमारे पास जो थीटा है स्टूडेंट्स, थीटा की वैल्यू 90 या 270, तो 90 और 270 पे हमारे पास जो cos का आंसर है वो 0 के इक्वल आता है। तो इनको स्टूडेंट्स अगर हम रेडियंस की फॉर्म में देखें तो π/2 रेडियंस और 3π/2 रेडियंस वो एंगल्स है जिन पे cos का आंसर जो है वो 0 आता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास जो थीटा है, थीटा की वैल्यू है π/2 रेडियंस एंड थीटा इज इक्वल्स टू 3π/2 रेडियंस। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास cos थीटा इक्वल्स टू 0 के लिए ये हमने 2 वैल्यूज़ निकाल ली। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें तो जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन हमारे पास है सीकेंट 3 थीटा इक्वल्स टू सीकेंट थीटा। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस इक्वेशन की बात करें और अभी जो हमने सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए हैं π/2 रेडियन और 3π/2 रेडियंस, तो अगर स्टूडेंट्स हम इन वैल्यूज़ को हम अपनी गिवन इक्वेशन में जो थी सीकेंट 3 थीटा इक्वल्स टू सीकेंट थीटा, अगर इन वैल्यूज़ को हम 1 बाय 1 उसमें पुट करते हैं तो ये दोनों वैल्यूज़ ही पुट करने से हमारी जो इक्वेशन है वो अनडिफाइंड होती है। सो इन वैल्यूज़ पे हमारी जो गिवन इक्वेशन है वो अनडिफाइंड है, इसलिए ये वैल्यूज़ जो हैं वो सॉल्यूशन में शामिल नहीं होंगी। सो गिवन इक्वेशन is not defined at theta equals to π/2 and theta is equals to 3π/2 radians. So theta will not include in solution set. तो ये वैल्यू स्टूडेंट्स सॉल्यूशन सेट में शामिल नहीं होंगी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम पिक करेंगे, हमारे पास जो cos थीटा इक्वल्स टू 1 था इसको हम पिक करेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे थीटा के लिए। नाउ टेक
cos थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने थीटा की वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है जिनका कॉस जो है वो 1 के इक्वल आता है। तो स्टूडेंट्स इसके पीरियड में अगर हम देखें, चूँकि कॉस का पीरियड जो है वो 2 पाई है, तो इसके पीरियड में स्टूडेंट्स हमारे पास एक वैल्यू है 0 डिग्री या 0 रेडियन, ऐसी वैल्यू है जिस पे हमें कॉस का आंसर जो है वो 1 मिलता है। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम देखें 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री एक ऐसी वैल्यू है जिस वैल्यू पे हमारे पास जो कॉज है उसका आंसर 1 मिलता है। तो इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, इसमें हमारे पास थीटा की दो वैल्यूज़ आई हैं, एक है 0 और एक है 2 पाई रेडियंस। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अब हम सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और उसके बाद हम इनकी जनरल वैल्यूज़ को लिखेंगे। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास है, नाउ टेक cos थीटा इक्वल्स टू -1। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। इसमें स्टूडेंट्स हमने थीटा की वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है या वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिस पे cos का आंसर जो है वो -1 आता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास cos का जो पीरियड है वो 2 पाई रेडियंस है और इसके पीरियड में हमारे पास थीटा की एक ही ऐसी वैल्यू है जिस पे हमारे पास cos का आंसर -1 आता है। तो स्टूडेंट्स थीटा जो है वो थीटा की वैल्यू है पाई रेडियन यानी 180 डिग्री। 180 डिग्री या पाई रेडियन वो वैल्यू है जिस पे हमारे पास cos का आंसर जो है वो -1 आता है। तो ये स्टूडेंट्स अब ने सेकंड इक्वेशन को भी लिख लिया है। अब हम इसकी जनरल वैल्यूज़ लिखते हैं इसके पीरियड के अकॉर्डिंग। as 2 pi radian is the period of cos theta then general values are तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशंस को देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास था 0 और 2 पाई रेडियंस। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास इसकी जो जनरल वैल्यू है, जनरल वैल्यू हमारे पास इसकी बनेगी 0 प्लस 2n पाई रेडियन जो कि 2n पाई रेडियन के इक्वल ही बनेगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बार फिर मैं आपको बताता चलूँ, हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास दो सॉल्यूशन थे, एक 0 था और एक 2 पाई रेडियन था। तो अभी स्टूडेंट्स जो हमने जनरल वैल्यू लिखी है, जनरल वैल्यू हमारे पास आई है 2n पाई रेडियन। तो स्टूडेंट्स चूँकि हमारे पास n जो है, n की वैल्यू इंटीजर है, n बिलोंग्स टू इंटीजर है, अगर हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो वो हमारे पास ये वैल्यू बनेगी 0। और इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम इस n की जगह पे 1 पुट करते हैं तो 1 पुट करने से हमें मिलेगा यहाँ से 2 पाई रेडियन। इक्वेशन नंबर 1 को जो हमने सॉल्व किया है उसके दोनों सोल्यूशन जो है वो इस जनरल वैल्यू में कवर हो रहे हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 के लिए जनरल वैल्यू आ गई है। इक्वेशन नंबर 2 को स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास जो थीटा की वैल्यू थी वो थी पाई रेडियन। सेकंड इक्वेशन के लिए जनरल वैल्यू लिखते हैं तो ये हमारे पास बनेगी पाई प्लस 2n पाई रेडियन। और इसमें स्टूडेंट्स अगर हम n की बात करें, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो ये स्टूडेंट्स हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 के लिए जनरल वैल्यूज़ लिख ली हैं। अब हम इसका लिखते हैं सॉल्यूशन सेट। हेंस सॉल्यूशन सेट एक वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आई है 2n पाई, तो ये हमारे पास बनेगा 2n पाई रेडियन यूनियन। और दूसरी वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आई है पाई प्लस
2n पाई रेडियन। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम n के बारे में बताएंगे, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का सलूशन आ गया। और क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है टेंजेंट 2 थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 0। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सलूशन। और इसके लिए स्टूडेंट्स हम पिक करते हैं क्वेश्चन को, टेंजेंट 2 थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारे पास जो टेंजेंट 2 थीटा है, इसको हम अगर साइन ओवर कॉस की फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास बनेगा साइन 2 थीटा ओवर कॉस 2 थीटा प्लस, और नेक्स्ट टर्म को अगर हम देखें तो ये हमारे पास बनेगी, ये चूँकि है कोटेंजेंट थीटा, तो ये स्टूडेंट्स बनेगी कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इक्वल्स टू 0। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स लेफ़्ट साइड पे इन टर्म्स का हम एलसीएम लेंगे, इसको एलसीएम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा, एलसीएम में हमारे पास टर्म्स आएंगी कॉस 2 थीटा इंटू साइन थीटा। तो इसको स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो फर्स्ट टर्म को अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म में cos 2 थीटा और यहाँ पे cos 2 थीटा सेम है। साइन थीटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे साइन 2 थीटा से, तो ये हमारे पास बनेगा साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा प्लस, नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो नेक्स्ट टर्म में साइन थीटा सेम है, तो यहाँ पे cos 2 थीटा को हम cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा cos 2 थीटा इंटू cos थीटा इक्वल्स टू 0। इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे जो डिनोमिनेटर है, इसको अगर हम राइट साइड पे शिफ्ट करें तो ये 0 से मल्टीप्लाई होके 0 होगा। तो हमारे पास जो लेफ़्ट साइड पे बाकी की टर्म्स है स्टूडेंट, वो हमारे पास बनेगी साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें इस एक्सप्रेशन की, अगर हम अरेंजमेंट को देखें तो इसको थोड़ा सा स्टूडेंट्स अगर हम इसकी तरतीब को चेंज करें, अगर हम हमारे पास जो सेकंड टर्म है इसको फर्स्ट पे लिखें तो ये हमारे पास बनेगा cos 2 थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू 0। तो अब स्टूडेंट्स अगर हम इसकी अरेंजमेंट को देखें, cos 2 थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास cos अल्फ़ा माइनस बीटा के फॉर्मूला की तरह है, जो कि है सिंस हमारे पास जो cos अल्फ़ा माइनस बीटा है, ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वल होता है cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल इस एक्सप्रेशन की तरह है, तो इसको हम फार्मूला में क्लोज करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा cos अल्फ़ा माइनस बीटा, जो कि हमारे पास बनेगा 2 थीटा माइनस थीटा इक्वल्स टू 0। तो इसको स्टूडेंट सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा cos थीटा इक्वल्स टू 0 के। तो इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे थीटा के लिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो इक्वेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, उसमें है cos थीटा इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास 90 डिग्री और 270 डिग्री, और अगर हम रेडियंस में देखें तो π/2 रेडियंस और 3π/2 रेडियंस ऐसी वैल्यूज़ हैं जिस पे cos का जो आंसर है वो 0 आता है। तो स्टूडेंट्स इसके पीरियड के अकॉर्डिंग हमारे पास दो वैल्यूज़ बनी, जो कि हैं थीटा इक्वल्स टू π/2 रेडियंस
और जो दूसरी वैल्यू है वो है 3π/2 रेडियंस। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसके पीरियड के अकॉर्डिंग इसकी जनरल वैल्यूज़ लिखेंगे और जनरल वैल्यूज़ लिखने के बाद हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। एज 2π इज़ द पीरियड ऑफ cos theta, therefore general values of theta are, एक तो स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास जो पहली जनरल वैल्यू बनेगी वो बनेगी π/2 प्लस 2nπ, और इसमें जो दूसरी हमारे पास जनरल वैल्यू बनेगी 3π/2 प्लस 2nπ रेडियंस। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई थीटा की जनरल वैल्यूज़। तो नेक्स्ट हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम n के बारे में बताएं कि हमारे पास यहाँ जो n है n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, हेंस solution set is equals to π/2 plus 2nπ union 3π/2 plus 2nπ, और ये एंगल स्टूडेंट्स हमारे पास रेडियंस में हैं। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हम n के बारे में भी बताएंगे कि हमारे पास जो n है n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का सलूशन कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस अच्छे से समझ आए होंगे। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।